गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक्स आप सब पढ़ चुके हैं। आज चैप्टर 3 के आगे के कुछ टॉपिक्स और पढ़ेंगे। आज का फर्स्ट टॉपिक है अम्लराज एक्वारेजिया। शायद आप सब इसके बारे में सुने भी होंगे। जब हम 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो अम्लराज का मिश्रण प्राप्त होता है। अम्लराज की खासियत ये होती है कि इसमें सभी धातुएं घुल जाती हैं। सोनार अम्लराज का ही उपयोग करते हैं धातुओं ये ज्वेलरी को साफ करने में। इससे होता क्या है कि इसके कुछ पार्टिकल उस मिक्सचर में नीचे तली में बैठ जाते हैं और वो निथार कर उसे अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट है धातुओं की सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी। हाइड्रोजन को मानक मानकर धातुओं को उनकी सक्रियता श्रेणी के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। हाइड्रोजन को मानक मानकर कुछ धातुओं को उनकी सक्रियता श्रेणी के घटते क्रम में रखा जाता है। इससे यह पता चलता है कि कौन सी धातु कितनी अधिक सक्रिय है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, स्टेनस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। इसमें कुछ धातुएं रखी गई हैं। आप लोग और दूसरी भी बुक्स में देखेंगे तो उसमें और कुछ मेटल्स लिए गए हैं, लेकिन आप लोग 10th लेवल पे इसी को लर्न कीजिए। पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है। उसके बाद सोडियम, ये ऊपर के जो हैं ये सक्रिय धातु हैं और नीचे की तरफ कम सक्रिय धातु हैं। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी a careless zebra, instead try learning how copper shapes gold। इस तरह से आप लोग ट्रिक से इसे याद कर लीजिए और ये जान लीजिए कि ये जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी है इससे ये पता लगाया जाता है कि कौन सी धातु अधिक सक्रिय है। जो ऊपर स्थित हैं वो अधिक सक्रिय हैं, जो नीचे की तरफ स्थित हैं वो कम सक्रिय हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं हम लोग। जैसे अगर मैग्नीशियम सल्फेट है और इसकी रिएक्शन सिल्वर से करवाते हैं हम लोग, तो यह रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैग्नीशियम की तुलना में सिल्वर कम सक्रिय धातु है। यह मैग्नीशियम सल्फेट के विलयन से मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकती है। अगर यहीं सिल्वर की जगह पर सोडियम होता तो यह रिएक्शन पॉसिबल है। इससे सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा Na2SO4। यहाँ 2Na करना होगा और मैग्नीशियम सोडियम सल्फेट प्राप्त होगा और सोडियम मैग्नीशियम के ऊपर स्थित है, इसलिए मैग्नीशियम से अधिक सक्रिय धातु है। इसलिए यह मैग्नीशियम सल्फेट के विलयन से मैग्नीशियम को विस्थापित कर देता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।